नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का किया शुभारंभ। उधम सिंह नगर और पौड़ी के 50 गांव में लोगों को दिए गए प्रॉपर्टी कार्ड। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, जौलीग्रांट एयरपोर्ट में हवाई जहाजों की नाइट पार्किंग की हो सकती है व्यवस्था। केंद्रीय और नागरिक उड्डयन सचिव ने कहा, जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार का काम 80% पूरा। बिजली की समस्या और आय का जरिया बन रही सौर ऊर्जा। पौड़ी जिले के कई गांवों में सौर ऊर्जा से हो रहा है उजाला। घर बैठे बिजली उत्पादन कर आमदनी कमा रहे हैं ग्रामीण। और बागेश्वर में भालू की पित और कस्तूरी के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बरामद सामान की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामित्व योजना मेरी संपत्ति मेरा हक के पायलट फेज के तहत उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के 763 गांवों के 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का डिजिटल शुभारंभ किया। उत्तराखंड के 2 जिले उधम सिंह नगर और पौड़ी को इस योजना में शामिल किया गया है। राजस्व विभाग ने स्वामित्व योजना के डिजिटल शुभारंभ पर उत्तराखंड के 50 गाँव में 6,800 लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कुछ लाभार्थियों से बात भी की। उन्होंने पौड़ी जिले के गोदा गांव के सुरेश चंद्र से भी बातचीत की। सुरेश चंद्र ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। प्रॉपर्टी के कागज मिलने से अब बैंक से ऋण भी मिल सकेगा। सुरेश चंद्र ने कहा कि गांव से चौखंबा और केदारनाथ की पर्वत श्रृंखलाओं के दर्शन होते हैं। गांव के लोग प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद अपने घरों में होम स्टे बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में काफी रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरेश चंद्र भाग्यशाली हैं कि वे ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां से पवित्र पर्वतों के दर्शन होते हैं। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि होम स्टे का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध हो ताकि पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को जानकारी मिल सके। इससे होम स्टे का काम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। स्वामित्व योजना के पायलट फेज के तहत आज उधम सिंह नगर जिले के 40 गांव के 6,598 लोगों को प्रमाण पत्र दिए गए। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने गदरपुर के कुल्हा गांव में लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड सौंपे। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत किसानों को बैंक से आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। हम समझ सकते हैं कि जिस गरीब आदमी के पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा हो और वो अभी उसके नाम ना हो तो ना वो लोन ले सकता है, ना मकान बना सकता है। इन सब चीज़ों का अधिकार स्वामित्व योजना के तहत दिया है, जिससे व्यक्ति के नाम पे भूमि धरी का अधिकार उसको प्राप्त होगा। वह बैंक से लोन ले सकता है, वह जमीन किसी की भी स्वामित्व योजना के तहत वह खरीद सकता है, बेच सकता है। यह अधिकार जो गरीब आदमी को प्राप्त हुआ है, निश्चित ही अपने आप में गरीब का सम्मान बढ़ाने वाला काम मोदी जी ने किया। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से जिले के 50,000 किसानों को इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। 3 तहसीलों को सम्मिलित किया गया है, शिक्षा और गदरबाज को, और उसमें सभी में आज के दिन 40 गांव में किसानों को ये कार्ड वितरण किया जा रहा है। और उसमें आज के दिन जो लाभान्वित होने वाले किसान हैं वो 6,598 हैं, जिनको आज के दिन स्वामित्व योजना का प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किया जा रहा है। और पूरा जो अगर हम देखें जनपद में कितने किसान जो लाभान्वित होंगे, लगभग 50,000 के लगभग किसान हैं, और उन सभी को चरण वाइज उसका लाभ दिया जाएगा। तो ये इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना से लाभान्वित मलसी गांव के गज्जन सिंह ने कहा कि ये योजना सरकार की अच्छी पहल है। इससे किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले कई सालों से कई पीढ़ियों से किसी भी प्रकार का मालिकाना हक नहीं था बिल्कुल भी। ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना चलाई है। सबको ही मालिकाना हक मकान का मिल गया है। इसमें बिजली कनेक्शन भी ले सकते हैं, इसमें लोन भी ले सकते हैं, जैसे भी सुविधा, कई प्रकार की सुविधा मिल जाएंगी। इसमें लोग काफ़ी सुखी हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि की उपलब्धता के लिए प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक निर्णय लिया है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार करने के लिए राज्य सरकार सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर रही है। मुख्यमंत्री से कल केंद्रीय और नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप खरोला ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलीग्रांट हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किए जाने के बाद वहां पर हवाई जहाजों की नाइट पार्किंग की व्यवस्था भी हो सकती है। इससे राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से भी इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंतनगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की दिशा में भी राज्य सरकार ने पहल की है। यहां से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई सेवा के संचालन में मदद मिलेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव ने बताया कि जौलीग्रांट हवाई अड्डे का विस्तारीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रथम चरण में लगभग 80% काम पूरा किया जा चुका है। राज्य में अनलॉक 5 के बाद चारधाम यात्रा में तेजी आई है और देश विदेश के तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस महानिरीक्षक अभिनव कुमार गढ़वाल परिक्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम का भ्रमण किया और जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर जानकारी ली। उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं के साथ साथ महिला और साइबर अपराध को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। अभी चूंकि 15 दिन पहले ही जो अनलॉकडाउन 5 वाले फेज में और लिबरलाइज किया गया है पर्यटन भी और तीर्थाटन भी, तो उसके चलते चार धाम यात्रा रूट पर तीर्थयात्रियों का आवागमन बढ़ा है। तो इन्हीं की तैयारियों का और जो हमारे यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई थी इनका सुपरविजन करने के लिए, इनको देखने के लिए मैं यहाँ आया था। महिला संबंधी अपराध, साइबर क्राइम, इनके बारे में इनके साथ विचार विमर्श किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज बागेश्वर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं को सम्मानित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र प्रसाद बिष्ट ने बताया कि बालिका दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन कर जिले की 10 मेधावी और सीमांत क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही 15 बालिकाओं को सम्मानित किया गया। एक सम्मान समारोह हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत यहाँ पर आयोजित किया था जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें हमने 10 ऐसी बालिकाओं को सम्मानित किया है जो अपने अपने स्टैंडर्ड में अपनी अपनी कक्षाओं में जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही हमने जो है प्रति बालिका 2500 की धनराशि से सम्मानित किया है। इसके अलावा हमने 15 ऐसी बालिकाओं को सम्मानित किया जिन्होंने दुर्गम भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद अपनी उच्च शिक्षा जिन्होंने जो है जारी रखी है। ऐसी प्रत्येक बालिका को 1000 रुपये की धनराशि से आज सम्मानित किया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए देश में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ हर महिला तक पहुंचाने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। कार्यक्रम में बताया गया कि आज समाज में बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। किस तरीके से अपने गोल्स के लिए एकदम अपने गोल्स पे ही फोकस्ड रहना है और किस तरीके से हमें लोगों की जो भी धक्यानुसी सोच है उसको नकारते हुए अपने एकाग्र होकर अपने जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ पे फोकस रहना होगा और अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को जो है बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करना। ये सोच नहीं रहेगी कि मतलब बेटी और बेटे को एक समानता के रूप में माना जाएगा कि जिस घर में अगर बेटी या बेटे में से कोई भी होता है तो उनके लिए अगर बेटी होती तो वही बेटा होता है और बेटा हो तो वही उनसे मतलब बेटा बेटी को एक समान माने। बागेश्वर जिले में पुलिस ने भालू की 2 पित और कस्तूरी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त उच्च हिमालयी वन क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीवों का शिकार कर बाहरी जिलों और राज्यों में तस्करी कर ऊंचे दामों पर बेचता था। तस्कर से बरामद सामान की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए है। उसके पास से कस्तूरी मृगा कस्तूरी लगभग 23 ग्राम और भालू के 2 पित जिनका वजन लगभग 225 ग्राम है वो बरामद किया गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता, तब भी
वाइल्ड लाइफ वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि लगभग इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए हो सकती है। पौड़ी जिले में सौर ऊर्जा के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ा है। जिले के कई गांवों और घरों में सोलर पैनल देखे जा सकते हैं और ये आमदनी का जरिया भी बन रहा है। पोखड्डा ब्लॉक के गवाड़ी गांव के रहने वाले जयप्रकाश ने अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा के पैनल लगाए हुए हैं, जिससे वे बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। इससे उनके घर की बिजली की जरूरत पूरी हो जाती है और शेष बिजली विद्युत विभाग खरीदता है। इसमें आपने करना कुछ नहीं, एक बार लगा देना है, ये उत्पादन अपने आप करता रहेगा जब तक धूप आती रहेगी। जितना आप कमाओगे, मेरे ख्याल 4 रुपए प्रति यूनिट खरीदता है यूपीसीएल। तो आप लगा लो, जितना ज्यादा लगाएंगे आप प्लांट उतनी ज्यादा यूनिट होंगी, उतनी ज्यादा कमाई होगी। ये बहुत ही अच्छा है। इसमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, कमाई ही कमाई है। इसमें 25 साल तक की इसकी गारंटी है कंपनी की, टूट फूट की ना काम करने की सारी गारंटी कंपनी की है। इसी ब्लॉक के बुरगांव में सोलर लाइटें लगने से रात के समय जंगली जानवरों का डर कम हुआ है। इससे फायदे बहुत हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि रात में इधर उधर जाने में रास्तों में जंगली जानवरों का भय होता था, तो सोलर लाइट लगने के कारण जो है वो अब इनसे भी ये भय मुक्त हो गए हैं। जो जंगली जानवर नजदीक खेतों में नुकसान करने के लिए भी आते थे, घर तक पहुंच जाते थे, वो लाइट लगने के कारण डर से नहीं आते। विद्युत जो है फ्री में एक प्रकार से सूर्य से हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। दुगड्डा ब्लॉक के पदमपुर सुखरो निवासी ब्रिजमोहन सिंह नेगी ने अपने घर में सौर संयंत्र लगाया हुआ है, जिसका इस्तेमाल वो खाना बनाने और अन्य कार्यों में करते हैं। इसमें बहुत कम, जो कि 2000 रुपये में हमें जो है सोलर भी मिला है, इसके साथ प्रेशर कुकर भी मिला है और इसके लिए 10 दाने मिले हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और वो हमें पूरा फायदा मिला है। और जैसे हम लोग इसमें खाना पकाते हैं। राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार महिला समूहों को बढ़ावा दे रही है और इसके सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। नैनीताल के छोटे से ज्योलिकोट गांव का महिला समूह इन दिनों नवरात्र और दीपावली की तैयारियों में जुटा है। ये महिलाएं ऐपण कला के माध्यम से दियों और दूसरे उत्पादों को तैयार कर रही हैं। खास बात यह है कि इस समूह द्वारा बनाए जा रहे सामान में ऐपण कला पर फोकस किया जा रहा है। हम लोग सारी चीज़ें एपड़ पे फोकस करके कर रहे हैं। इसमें हम लोग एपड़ की ज्वेलरी बना रहे हैं, एपड़ के ईयर रिंग, एपड़ के नेकलेस वगैरह, और एपड़ की पेंटिंग वाली ट्रे, कप और एपड़ के रुमाल, एपड़ की टी शर्ट आदि। इसके अलावा हम लोग अब नवरात्रि और दीपावली आने वाली है, तो उसके लिए हम एपड़ की पेंटिंग किए हुए दिए, कलश आदि बना रहे हैं। बहुत अच्छा हम लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है इस काम को करने के लिए। हमने 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया है। इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग देख रहे हैं तो पसंद कर रहे हैं चीज़ों को, कि हमने ऐपण कला का संरक्षण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया है। इस महिला समूह ने लॉकडाउन के दौरान मास्क और रक्षाबंधन के लिए राखियां भी तैयार की थी, जिसे काफी पसंद किया गया। इन समूहों को सरकार से भी काफी मदद मिल रही है। यहीं पर हमारी एक और समूह है जो पुराने कपड़ों का या उसका आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना रही। उसका यही नहीं, विदेश में भी बहुत ज़्यादा उसका मांग है और बहुत मतलब अच्छे पैसे उसको मिल रहे हैं। मतलब एक महिला समूह को उन्होंने लोगों ने जोड़ करके एक अच्छा काम कर रखा। इसके लिए सरकार बहुत तरह के पैसा दे रही है, सब्सिडी दे रही है, तो उसका पूरा फायदा हमारे भीमताल ब्लॉक के लोग उठा। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरण का किया शुभारंभ। उधम सिंह नगर और पौड़ी के 50 गांव में लोगों को दिए गए प्रॉपर्टी कार्ड। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, जौलीग्रांट एयरपोर्ट में हवाई जहाजों की नाइट पार्किंग की हो सकती है व्यवस्था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव ने कहा, जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार का काम 80% पूरा। बिजली की समस्या और आय का जरिया बन रही सौर ऊर्जा। पौड़ी जिले के कई गांवों में सौर ऊर्जा से हो रहा है उजाला। घर बैठे बिजली उत्पादन कर आमदनी कमा रहे हैं ग्रामीण।
और बागेश्वर में भालू की पित और कस्तूरी के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बरामद सामान की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब करें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।